माध्यम का फ़र्क कितना पड़ता है, क्यों पड़ता है, मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको इस मामले में ना रहे। इस एग्ज़ाम के जो स्टेजेज़ हैं, अगर उन सबको ध्यान रखें। प्रीलिम्स में आपको पता है कि 2 ही माध्यम होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो जो बच्चा गुजराती का है, असमी का है, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, मराठी मीडियम का है, उसके सामने सबसे बड़ा संकट है कि प्रीलिम्स उसकी भाषा में है ही नहीं। क्योंकि यूपीएससी में प्रीलिम्स केवल 2 भाषाओं में है, इंग्लिश में और हिंदी में। तो पहली बात, प्रीलिम्स में बाकी सब भाषाओं के लोग भारी नुकसान में रहते हैं। हिंदी के लोग उनकी तुलना में ठीक स्थिति में हैं, लेकिन इंग्लिश की तुलना में थोड़े से कमजोर स्थिति में हैं, इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर आजकल बहुत लंबा होता है, यानी बहुत कम होता है उसमें, और बहुत हर प्रश्न में बहुत लंबी-लंबी जटिल स्टेटमेंट्स होती हैं। उन स्टेटमेंट्स, ऐसी 4 स्टेटमेंट्स को मिला के एक प्रश्न बनता है, फिर आप उसका एक उत्तर देंगे तब जाके ठीक होगा। अब होता ये है कि जब वो प्रश्न बनते हैं अंग्रेजी में, फिर उनका हिंदी में अनुवाद होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यूपीएससी जानबूझ के ऐसा करती है, भारत सरकार की नीयत में खोट है, लेकिन आप कितना भी अच्छा अनुवाद कर लें, अनुवाद की अपनी सीमाएं होती हैं। अनुवाद किसी न किसी मात्रा में थोड़ा-सा असहज होता है, थोड़ा-सा नकली होता है, कृत्रिम होता है। विशेष रूप से जो नई चीजें चल रही हैं करंट अफेयर्स में, कोई नई टर्म आ गई है मान लीजिए, अब उस नई टर्म का जो अनुवाद होगा, वो अनुवाद तो आपने किताब में कहीं नहीं पढ़ा होगा। अब वो तो नई चीज आ गई आपके सामने अचानक। तो हिंदी मीडियम के बच्चे को ये सुविधा है कि उसको हिंदी में सारे प्रश्न मिल जाते हैं, लेकिन उसमें कभी-कभी ऐसे शब्द बीच में आएंगे, कभी-कभी वाक्यों का प्रवाह ऐसा बनेगा कि समझने में समय अंग्रेजी की तुलना में ज्यादा लगता है। रेयर कंडीशंस में 100 में से 1-2 प्रश्नों में ऐसा हो सकता है कि अनुवाद में बात की सेंस एग्जैक्टली आ ही ना पाई हो। अगर बात की सेंस थोड़ी चेंज हो गई, तो ये भी खतरा है कि 1 या 2 प्रश्न इसलिए गलत हो जाएं क्योंकि जो सही सेंस आनी चाहिए थी प्रश्न में, वो सेंस आ नहीं पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीलिम्स में अंग्रेजी में सुविधा सबसे ज्यादा है, हिंदी में उसकी तुलना में थोड़ी सी कम है। आप कह सकते हैं कि 10 से 20% की सुविधा थोड़ी सी कम रहती है टाइम मैनेजमेंट वगैरह में। बाकी भाषाओं में तो दिक्कत ज्यादा है क्योंकि उनको तो हिंदी या अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ता है, कोई और ऑप्शन के सामने होता नहीं है। इसलिए आप पाएंगे कि प्रीलिम्स में ही रीजनल लैंग्वेजेस के बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। अब आइए मेंस पर। मेंस में जहां तक निबंध का पेपर है, उसमें लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता। आप ये मान के चलिए कि वो ऑलमोस्ट इक्वल है, बल्कि कभी कभी फायदा भी हो सकता है आपको, अगर आप गुजराती, मराठी, हिंदी या किसी और भाषा के माध्यम में, मतलब नुकसान या फायदा फिक्स नहीं है, उसमें चांस की बात है, लेकिन आमतौर पर ऐसा कोई नुकसान नहीं है। वैकल्पिक विषय यदि आप ठीक चुनते हैं तो उसमें नुकसान नहीं होगा, कभी कभी फायदा भी हो सकता है। कुछ वैकल्पिक विषय ऐसे हैं जो अंग्रेजी की दुनिया में प्रचलित हैं, अंग्रेजी में कंटेंट भी अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे हैं, बुक्स भी अच्छी हैं, करंट अफेयर्स का डेवलपमेंट्स भी अच्छी हैं, तो वो इंग्लिश में ही ठीक परफॉर्म करते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो हिंदी माध्यम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो बाकी भाषाएं हैं उनमें कम से कम उनका साहित्य तो है। जैसे गुजराती वाले बच्चे अगर गुजराती साहित्य ले लें, मराठी बच्चे मराठी साहित्य लें, तेलुगु तमिल साहित्य लें, तो वैकल्पिक विषय का नुकसान खत्म हो जाता है पूरी तरह से।